मशरूम एक ऐसी ग़िज़ा है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है और प्रोटीन से भरपूर है। आपका जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए सबसे बेस्ट है। आप इसको रेगुलर डाइट में यूज़ करते हैं तो आप स्मार्ट रहते हैं। तकरीबन 2500 टन हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन पोटेंशियल है इस फार्म की, तो हम प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साल में हम इसे तकरीबन 7 टाइम्स जो हम रोटेट कर सकते हैं हर कमरे को, और इसे जब 7 मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 21-22 करोड़ के करीब इसकी इनकम बनती है। मशरूम जो है पूरी दुनिया में गोश्त के मुतबादल के तौर पे जाना जाता है। ख़ास तौर पे बटन मशरूम को विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं, B1, B2, B5, B, ये सारे के सारे बी के जो कॉम्प्लेक्स में इसके अंदर मौजूद हैं, और दुनिया के जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो मशरूम को गोश्त से कहीं बेहतर समझते हैं। मेरा ये विजन है कि इंशाल्लाह ताला हम चाइना के मुकाबले में एक बड़े एक्सपोर्टर फ्यूचर में बने। पाकिस्तान में जो मशरूम की काश्त है वो ना होने के बराबर है, और हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चाइना से अरबों डॉलर की मशरूम जहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। आज हम आपको लेके आए हैं कोट मोहम्मद रोड के ऊपर बलवाल में, जो कि सन गोल्ड फार्म्स है, जो कि एशिया के बेहतरीन फार्म्स के अंदर शुमार होता है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे किस तरह हमारी वेस्ट को, हमारी फॉरेस्ट्री की वेस्ट है, हमारी एग्रीकल्चर की वेस्ट है और हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसको वो हाई प्रोटीन खुराक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएँगे किस तरह ये जो फार्म है किस तरह लोकल इकॉनमी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आइए चलते हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए भी बहुत स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि पहले हमारे जितने भी प्रोग्राम थे उसमें आपको लेके जाते हैं खेतों के अंदर, लेकिन यहाँ आज हम आपको लेके जाएं इंडोर में, देखते हैं वहाँ मशरूम जो है वो कैसे ग्रो की जाती है। आइए चलते हैं। जी हम पहुंच गए सन गोल्ड फार्म्स जो बलवाल में है, और मैं समझता हूँ कि ये सन गोल्ड फार्म जो है एशिया के बेहतरीन फार्म में इसका शुमार होता है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं शाहिद सुल्तान साहब जो कि ओनर हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या इंस्पायरेशन थी ऐसा ब्यूटीफुल आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट फार्म बनाने का। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच कि आपके फार्म पे हम आपने इन्वाइट किया, और आज हम मशरूम की इंडस्ट्री को लेकर इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपना पस मंज़र बताता हूँ। मैं किन्नू का एक्सपोर्टर हूँ सिंस 1996, और मैं तकरीबन 2005 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान का टॉप एक्सपोर्टर रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि किन्नू की क्वालिटी जो सी है वो ख़राब हो गई, और मेरा ये 9 एकड़ पे प्रीमिसेस था किन्नू का। मैं इसी प्रीमिसेस से को 1000-1200 रेफर कंटेनर 40 फीट एक्सपोर्ट करता था। तो 2016 से मैंने सोचना शुरू किया कि मैं इसको कन्वर्ट करूँ और किसी और चीज़ में इस प्रीमिसेस को, और फिर मुझे ये कुछ आइडिया मिला। ये बड़ा इनोवेटिव काम है और पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री है नहीं, बहुत छोटे छोटे ग्रोथ थे, इसमें प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं थी। तो मैंने इसकी फिर इस पे काम रिसर्च की और 2021 पे इसको मैंने लगाना शुरू किया। तो 2023 में मैंने इसको चलाया। साल हो गया हमें काम करते हुए। हमें मुश्किलात अभी हैं, हमारी रील प्रॉपर नहीं आ रही, क्योंकि हमने एक दफ़ा एक तुर्की से कंसल्टेंट हायर किया था, अभी ईरान से हमने एक कंसल्टेंट हायर किया, उससे हम काम ले रहे हैं अपने इसको बेहतर करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि आपके इस कदम से आपके इस इलाके की प्रॉस्पेरिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा? लेकिन मेरा विमेन के मिशन के जो विमेन एम्पावरमेंट में कितना फ़ायदा होगा इसके ऊपर? मेरा हमेशा से जो विजन रहा है काम करने का वो ये रहा है कि हमें अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और जॉब क्रिएशन का। तो अभी माशाल्लाह 150 बंदा यहाँ काम कर रहा है। मैंने इस पे वुमेन एम्पावरमेंट भी बड़ा सोचा है। ये बड़ी आसानी से इसमें आ सकती हैं क्योंकि ये आसान काम है, और पिकिंग करनी है इन्होंने मशरूम की, और अंदर फैक्ट्री में भी इसकी पैकिंग में भी काम कर सकती हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम कुछ अर्से तक ये औरतों को भी इस काम में लगाएं अपने साथ। तो हम यकीनी तौर पे 50-50 करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम का भी हमारा थीम भी यही था किसान का पाकिस्तान में, कि किस तरह वेस्ट को जो है ना हाई न्यूट्रिशन फूड के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ही न्यूट्रिशन वाली वेजिटेबल है जी। इसमें डायरेक्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी है जी। और ये बड़ी हेल्दी है, प्रोटीन है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। लेकिन पाकिस्तान में अभी इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है। जिन लोगों को तो पता है वो खाते हैं। ज़्यादातर तो ये पिज़्ज़ा में और रेस्टोरेंट्स हॉरिका मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है। तो उस पर भी हम कंपेन करना चाह रहे हैं, और हम कंपेन करेंगे भी ताकि लोगों को ये अवेयरनेस दें, और डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे ताकि न्यूट्रिशन उनके पास हम जाना चाहेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके मतलब बताएं ताकि लोग ये कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इट्स वेरी हेल्दी। ये एंटी कैंसर भी है, बी भी है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं।
R&D के ऊपर आप क्या सोच रहे हैं कि इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को किस तरह लेके चल रहे हैं? बस हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तो देखें ना, हमारे पास स्किल्स पाकिस्तान में कोई भी इसका जो है मास्टर ऑफ मशरूम नहीं है। बच्चों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसकी थ्योरी पढ़ी होती है, प्रैक्टिकल कोई नहीं। तो उसका जो तरीकाकार यही है कि हमने यहाँ हमारे पास 2 MSc लड़की हैं और एक BSc एग्रीकल्चर लड़का है। तो हम जो कंसल्टेंट हायर करते हैं वो इनको ट्रेन कर रहे हैं। तो जब ये ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर ये आगे लोगों को ट्रेन करेंगे। तो इस तरह लोगों में ये लोगों को पता लग जाएगा कि इसकी कंपोस्ट कैसे बनानी है, इसको उगाना कैसे है। स्पॉन आप खुद यहाँ पे बना रहे हैं? खुद बना रहे हैं, क्योंकि स्पॉन इम्पोर्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो हम कल्चर इसका अमेरिका से मंगवा लेते हैं और इसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं गंदम पे, और स्पॉन भी हम खुद बना रहे हैं। बिल्कुल। और शायद साहब, जिस तरह बाकी लोगों को अगर हम जोड़ना चाहें, आपके साथ इंडस्ट्री जोड़ना चाहे, तो अब किस तरह एक कंसोर्शियम बना के एक कार्टेल बना सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका तो अभी तो लोग आएंगे मेरे पास और मैं फराग दिली से उनको हर चीज़ बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता और अपने फिर पार्टनर बनाएंगे, फिर वो मिलके जो है ना आप इसको एक्सपोर्ट फिर वो करें। लोग जो है अगर इस काम में आना चाहें तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। एक डिज़ाइन बना हुआ है, उसको वो देख कर कॉपी कर सकते हैं और फिर इसी तरह इसकी ग्रोथ होगी आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, आज से 20 साल पहले तुर्की में, ईरान में इसी तरह मेरे जैसे एक आदमी ने ये इंडस्ट्री लगाई थी। आज वहाँ बड़ी इंडस्ट्री लग चुकी है। तो इसमें जॉब भी है और रेवेन्यू भी है और एक्सपोर्ट भी हम करेंगे तो पाकिस्तान को बड़ा कमाने का बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। ले जी, डॉक्टर ज़ुबैर हमें ले हैं इंडोर्स फील्ड्स के अंदर। क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह इंडोर्स के अंदर मशरूम जो है ना वो उगाई जा रही हैं? क्या क्या प्रोसेस हो रहा है? प्रोडक्शन का हमारा काम स्टार्ट होता है जब हम उसमें स्पॉनिंग कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। स्पॉनिंग करने के बाद वो बैग जो बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, हम उन्हें शिफ्ट कर देते हैं माइसीलियम रूम्स में। ठीक है। माइसीलियम रूम्स का मेन प्रोसेस ये है या उसका मकसद ये है कि उसमें हम उसकी माइसीलियम की ग्रोथ करते हैं। जो हमने उसमें स्पॉन ऐड किया है वो अपना माइसीलियम उसकी ग्रोथ होती है और वहाँ पे जाके उसकी ग्रोथ कंप्लीट जब हो जाती है तो फिर हम उन्हें शिफ्ट कर देते हैं इन प्रोडक्शन रूम्स में। ठीक। तो जब हम प्रोडक्शन रूम्स में आते हैं फिर इसमें भी 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी। ठीक। सबसे पहली स्टेज ये होती है कि हम वो ब्लॉक्स ओपन करके उसकी प्रॉपर रफलिंग करते हैं और रफलिंग करने के बाद हम उसके केसिंग कर देते हैं। केसिंग सॉइल हम जो भी यूज़ करें उसकी सिलेक्शन का कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वो मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक रिटेन कर ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब उसमें कोकोपीट भी लोग यूज़ करते हैं, कोको कॉइल भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉइल भी यूज़ करते हैं। इवन के जो हमारे ये जो मशरूम ग्रो होने के बाद जो हमारी स्पेंट कंपोस्ट है उसे भी हम कुछ सालों के बाद एज अ केसिंग यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जब हम केसिंग करते हैं फिर हम इसे माइसीलियम को अलाउ करते हैं कि वो जो है केसिंग के अंदर अपनी ग्रोथ करे। ठीक है। जैसे फिर हम उसकी वो माइसीलियम में ग्रोथ मुकम्मल होती है फिर हम उसकी जो है वो दोबारा रफलिंग करते हैं और फिर इन्वायरमेंटल जो है कंट्रोल यूनिट जो है हमारे उसके ज़रिए फिर हम इसका टेम्परेचर और इन्वायरमेंट चेंज करते हैं और उसके फिर आस्ता आस्ता जो है ये इस स्टेज पे आता है कि हम हार्वेस्टिंग करते हैं। जब हम रूम में शिफ्ट करते हैं तो फिर इसमें टेम्परेचर वेरिएशन आती है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने उसे कम या ज़्यादा करना होता है। हम 25 से शुरू होते हैं और तकरीबन हम जो है 16-17 तक डाउन लेके आते हैं। और मॉइस्चर भी इसी तरह इसमें डिफरेंट होता है, यानी कि हम आप कहने के 96% से शुरू करते हैं और 70% मिनिमम मॉइस्चर लाजमी हर वक्त मौजूद होता है। और ऑक्सीडेशन का कितना अमल है इसमें? ऑक्सीडेशन देखें, इसमें जो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, अब इसमें ये हमारे जो वेरिएशन होती है इसकी फ्रूटिंग की, जब हमारा माइसीलियम ग्रोथ हो रही है, चाहे वो माइसीलियम रूम में है चाहे यहाँ पे मिट्टी डालने के बाद है, उस वक्त इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक। उस वक्त हमने इसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रखनी है। ठीक। जैसे ही हम इसको फिर हम फ्रूटिंग की तरफ लेके जाना होता है फिर हम इसकी जो है वो ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑक्सीजन जो है वो बढ़ती है और टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। टोटल कितने महीने का या कितने डेज का ये प्रोसेस है और एक जो फील्ड है ये कितनी दफ़ा आपको फ्लैश देता है? जी देखें, उसमें हर डिपार्टमेंट जो है वो उसका एक अपना टाइम फ्रेम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पान की बात करें तो स्पान का जो टोटल प्रोसेस है वो तकरीबन आप कह दें कि 50 to 60 डेज़ का है, उसमें हमारा स्पान रेडी होता है। फिर हम अगर कंपोस्ट पे आते हैं तो कंपोस्ट का जो टोटल प्रोसेस है वो तकरीबन 25 से 30 डेज़, 1 माह लग जाता है।
उसके बाद फिर हम आ जाते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में जो फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग से पहले वो तकरीबन उसमें हमारे लग जाते हैं 35 डेज। उसके बाद फिर हमारी जो है ये प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और फर्स्ट फ्लश से जो थर्ड फ्लश है, हम इसके 3 फ्लशेस लेते हैं। बिल्कुल। तो ये 3 फ्लशेस जो हैं ये हमारे तकरीबन 22 से 25 डेज़ में कंप्लीट हो जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे ये फिर हमारे ये फ्लशेस कंप्लीट होते हैं फिर हम रूम खाली करके इसमें बाकायदा फिमिगेशन करके इसे स्टरलाइज करते हैं और नया बैच शिफ्ट करते हैं। ऐसा इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपका एक रूम जो है इसमें कितने आपने ये वर्टिकल फील्ड बनाए हुए हैं, कितने टन इसकी प्रोडक्शन है, और उस हिसाब से फिर आप इस थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात देखिए इसमें जो हमारा ये रूम्स अगर आप देखें तो ये हमारी इसमें 12 शेल्फ्स हैं। ठीक है, ये टोटल जो एरिया ये हमारा तकरीबन 400 स्क्वायर मीटर के बराबर बनता है। और इसमें जो हमारी प्रोडक्शन है वो हमारी प्रोडक्शन इसमें पर रूम जो है वो हम तकरीबन 20 से 25% हम इसमें प्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक, इसकी इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा बताएं कि पर रूम क्या प्रोडक्शन आती है और आज मोस्टली क्या प्राइस क्या चल रही है। देखिए इसके जो प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो हमारा जो पर रूम है वो तकरीबन 6 से 7 टन जो हमारी प्रोडक्शन आ रही है पर रूम में। ठीक है, और उसके अगर इकोनॉमिकली बात करें तो उसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 56 लाख के करीब बनती है। बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास जैसे 30 रूम्स हैं तो हम अगर 30 रूम्स रोटेट करते हैं तो ये तकरीबन आप कह लें कि 1,70,00,000 के करीब इसकी अमाउंट बनती है अगर हम 30 रूम्स को एक दफ़ा रोटेट करें। और एक साल में हम ये जो रूम्स हैं हम इसे 7 टाइम्स जो है वो हम रोटेट करते हैं। बेहतरीन। प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हमेशा से हमारी ये स्ट्रगल रही है, हमारी ये कोशिश होती है कि आप अपने नाज़रीन को ऐसे आइडियाज़ दें जिसके ऊपर अपने मुल्क को जो है अच्छी इंडस्ट्री में कन्वर्ट करें, इसकी वैल्यूएशन में लेके जाएं। तो आज मशरूम के हवाले से एक बहुत अच्छा एक ऐसा पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। साजिद इकबाल सिंधु साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, मशरूम जो है ये इसको दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे के तौर पर जाना जाता है। इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाएगी पाकिस्तान में तो हम क्या ऐसा आइडिया दे सकते हैं जिसके ऊपर हमारे नाज़रीन कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जी कि हमारे पास इस वक्त बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है मशरूम की कल्टीवेशन शुरू हो चुकी है, लोगों ने कमर्शली इसको उगाना शुरू कर दिया है। और आपका ये सवाल बिल्कुल वक्त के तकाज़ों के हिसाब से है कि अगर ये ज़्यादा पैदावार हो जाएगी तो क्या होगा। पहली बात तो है कि पाकिस्तानी खुद जो है मशरूम को उतना ज़्यादा नहीं खाते जितनी कि पूरी दुनिया खा रही है। हम जो कि पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मशरूम का कल्चर, वहाँ पे लोगों को खाना वो कमाल है। हम लेकिन एक बड़ी मज़े की बात है कि हम एज ए नेशन पाकिस्तानी हम बहुत बड़ी गोश्त खोर कौम है और ख़ास तौर पे हम मुर्गा खोर कौम है। हमने मुर्गे का मतलब इतना मुर्गे का इस्तेमाल किया कि हाईएस्ट प्राइसेस के ऊपर चला गया। तो मुर्गे का हाईएस्ट प्राइसेस को रिड्यूस करने का और उसका सब्स्टिट्यूट देने का मशरूम से बेहतर हल कोई नहीं है। मशरूम जो है पूरी दुनिया में गोश्त के मुतबादल के तौर पे जाना जाता है, ख़ास तौर पे बटन मशरूम को और इससे मिलती जुलती जो दूसरी हमारे एडिबल मशरूम है उन सबको इसका अल्टरनेट समझा जाता है। और मज़े की बात यह है कि हम जिस जिस मुल्क में गए हैं वहाँ पे मशरूम को पाउडर में शिफ्ट करके इसको पीस के, इसको बारीक करके, इसको सुखा के इससे जो कबाब बनाए जा रहे हैं, इससे जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आप यकीन करें उसके टेस्ट में और मीट के टेस्ट में, जो आप बड़ा अच्छा गोश्त खाते हैं बकरे का या और लेके, उसमें जायके में फ़र्क ही नहीं है। तो करना सिर्फ क्या होगा कि हमें सिर्फ एक काम ये करना है कि अपने उगते हुए मशरूम्स को जो हमारी बहुत बड़ी क्वांटिटी में आने वाले हैं उनको हमने पाउडर करना है, उनको हमने ग्राइंड करना है, सुखाना है और उसके बाद उसमें अपने टेस्ट बड के हिसाब से उसमें टेस्ट जो है वो ऐड करना है ताकि आपको वो फ्लेवर्ड मीट की तरह का, यानी कि उसका बिल्कुल गोश्त की तरह का जायका हो जाएगा। अब आप इससे जनाब बारबेक्यू बनाएं, अब आप इसे हंडिया बनाएं, आप इसे कबाब बनाएं, आप इसको शवारमे में इस्तेमाल करें। ये चिकन का बेहतरीन अल्टरनेट साबित होने के लिए जा रहा है। तो शायद इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू में कितना फ़र्क होता है इसके, अगर हम इसका मशरूम का मीट बनाते हैं या हमारा जो ओरिजिनल मीट है, क्या फ़र्क है दोनों में इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में? बहुत ज़बरदस्त जी। इसकी 34% जो है इसके अंदर जो है वो प्रोटीन वैल्यू होती है और गोश्त में तो चूँकि सिर्फ प्रोटीन है या उसके जो हरारे मौजूद हैं उसके अंदर एनर्जी है। प्रोटीन के अंदर अल्लाह पाक ने साथ विटामिन्स बहुत बड़ी तादाद में, मिनरल्स बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पे विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं।
B1, B2, B5, B, ये सारे के सारे बी के जो कॉम्प्लेक्स में इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं हर लिहाज से गोश्त से कहीं बेहतर इसको ख़ुद भी समझता हूँ और दुनिया के जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो मशरूम को गोश्त से कहीं बेहतर समझते हैं। बहुत आला जी, देखिए आज के प्रोग्राम में हमने जिस तरह आपको बताया कि पाकिस्तान मशरूम को लेके आर्टिफिशियल मीट यानी मसनूई गोश्त की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना सकता है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में मीट को पैदा करना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव वर्क है। अभी हम आने वाले चंद सालों में देखें तो हम शायद मीट की पैदावार जितनी है इसमें जो हमारी सप्लाई चेन है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। डिमांड एंड सप्लाई जो है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। डिमांड हमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे आइडिया जिस तरह हमने अभी बात की मशरूम्स को आर्टिफिशियल गोश्त के अंदर कन्वर्ट करके मशरूमी गोश्त जिसमें इसमें फिर फ्लेवर डाला जाता है, इसमें कलर ऐड किया जाता है और इसका कीमा बनता है जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट में बनाने में काम आता है। थैंक यू मैम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अतीक साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आपके सारे प्रोसेस जो है ना दिखाने बड़े ज़रूरी हैं, तो हमें वो अपने प्रोसेस दिखाइए। आए तनवीर साहब, हम आपको अपना प्रोसेस दिखाते हैं। ये सबसे पहले हमारी सॉर्टिंग हो रही है। सॉर्टिंग के बाद, सॉर्टिंग करने के बाद हमारा वॉशिंग की तरफ आ जाता है। इसमें हम जो मशरूम है वॉश हो रहा है ताकि आपको पता है पीछे सॉइल लगी होती है वो वॉश हो जाता है। वॉशिंग के बाद हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लांचिंग की तरफ। चले वो भी देखते हैं। अब ये ब्लांचिंग की तरफ आ गया हमारा। अब ये हमारा ब्लांचर है जिसमें हम इसको ब्लांच करते हैं। हमारा इसमें 97 प्लस टेम्परेचर होता है और हम इसको 13 से 14 मिनट लेते हैं ताकि इसमें ब्लांचिंग का मकसद ये होता है कि इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो रुक जाए, जो इसमें अंदर एयर है वो स्टॉप हो जाए। क्योंकि अगर इसमें ग्रोथ होती रहेगी जो इसके एंजाइमेंट कंट्रोल है वो इसको डेड करना है। ब्लांचिंग का मतलब ये है। अब इसको हम ब्लांच करते हैं। ब्लांच के बाद हमारा ये कन्वर्ट शुरू हो जाता है, दूसरी सटन कूल की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब हम सॉर्टिंग की तरफ जा रहे हैं। अब ये हमारी सॉर्टिंग बेल्ट है, हमारे वर्कर खड़े हैं इसमें जो सॉर्ट कर रहे हैं। जो अनइवन साइज़ है, जो छोटा साइज़ है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो ओपन हो गया हुआ है, ये देखिए वो हम इससे निकाल लेते हैं। और फिर जो प्रॉपर क्वालिटी वाइज जो सर हमारा रिक्वायर्ड क्वालिटी, इवन क्वालिटी वाला, फिर वो आगे हम ग्रेडर की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद हम ग्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं और हमारा ग्रेडिंग आ जाता है। सर भाई अब आ जाते हैं हम ग्रेडिंग की तरफ। अब ये हमारा ग्रेड हो रहा है, मुख्तलिफ साइज़ में ग्रेड हो रहा है ताकि एक साइज़ का हम पैकिंग कर सकें। ये आपके सामने 4 तरह के हमारे मखसूस ग्रेडर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4। और इसको हम मुख्तलिफ SKUs में पैक करते हैं। सबसे बड़ा ये वाला सबसे बड़ा है, ये हम 3 kg में करते हैं। 3 किलो में ये पैक 3 किलो में पैक करते हैं। फिर ये एक स्लाइस के लिए कर लेते हैं, वो हम 400 ग्राम में करते हैं। और जो छोटा रह जाता है फिर हम इसको स्लाइस वगैरह कर लेते हैं, स्लाइस कर लेते हैं। वो स्लाइस में हम पैक हो जाता है। इसके बाद स्लाइस हो जाता है, फिर हमारी फिलिंग लाइन शुरू हो जाती है। आपको फिलिंग दिखाते हैं। अच्छा, अब पैकिंग सबसे बड़ा साइज़ जो आपको बताया था 3 kg के लिए, अभी हमारा 3 kg का पैक हो रहा है। हाँ। ये सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा वगैरह के लिए यही हमारा हॉट सेल है। चीज़ेस हमारा सबसे बड़ा बायर है। ये हम 3 kg में पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग के बाद सोल्यूशन होगा, वेट होगा। अच्छा तारिक भाई, अब ये हमारी सीलिंग लग रही है। एग्जॉस्ट बॉक्स फिलिंग के बाद एग्जॉस्ट बॉक्स हुआ था। एग्जॉस्ट बॉक्स हमारी है जिसमें एयर वगैरह एग्जॉस्ट हो जाती है। एग्जॉस्ट बॉक्स के बाद फिर हमारा ये वैक्यूम सीलर की तरफ आ जाता है। ये वैक्यूम सील होता है और सील लग के वजह पर हमारा ये सील हो जाता है। सील के बाद प्रॉपर हम रिटार्ट की तरफ चले जाते हैं। अभी हमारा इसको सीलिंग देख रहे हैं, ये वैक्यूम सीलर है। और वैक्यूम सील के बाद ये इसमें से जो छोटी छोटी एयर भी ये भी निकल जाती है और ये निकल एयर हो जाती है। प्रॉपर सील हो गया। अब सील के बाद ये हम इसको रिटार्ट करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे। 121 टेम्परेचर पे हम 30 मिनट इसको रिटार्ट करते हैं ताकि इसी से हमारी शेल्फ लाइफ बनती है। ये लेबलिंग शुरू हो गई है। यहाँ हम फीड करते हैं, कैन फीड करते हैं। कैन फीड होगा, फिर आगे हमारा चला जाएगा डेट कोडिंग की तरफ। हम इस पे जो हमारी प्रोडक्शन डेट है, जो हमारी प्रोडक्शन डेट होगी ये वो यहाँ लगेगी। वो प्रोडक्शन डेट के बाद ये हमारा लेबलिंग की तरफ चला जाता है। क्या हमारा लेबलिंग लगता है, लेबल लगता है जो SKU वाइज लेबल होता है। अगर हमने होल पैक किया तो होल लगेगा, स्लाइस पैक किया तो स्लाइस करेगा, स्टेम एंड पीस है स्टेम एंड पीस करेगा। ये हमारी लेबलिंग हो जाती है। लेबलिंग के बाद हम इसको प्रॉपर पैकेजिंग कर लेते हैं। अच्छा तक साहब, ये हमारी अब हो गई है फाइनल प्रोडक्ट। अब ये देखें हमारा प्रॉपर हमारी टिकटिंग के लिए, डिस्पैच के लिए तैयार है। अब ये प्रॉपर हमारा पैक हो जाएगा। पैकिंग के बाद इसको हम लेबल लगता है। फिर हमारा 1x6 6 की पैकिंग है, उस हिसाब से अब ये मार्केट डिस्पैच के लिए हो गया है। जैसे ये मार्केट जैसे मार्केट ऑर्डर आता है हम इसको लोडिंग और डिस्पैच उस हवाले से प्रॉपर चलती रहती है। लीजिए, इनकी पैकिंग हो गई है, सारा प्रोसेस
आप हम आपको मशरूम की मार्केट के हवाले से इनके जो मार्केट मैनेजर है उनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर खान, जो कि मार्केटिंग को देखते हैं यहाँ पे जो है सन गोल्ड फार्म के ऊपर। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में कितना मशरूम इंपोर्ट हो रहा है और ये किस तरह उसको फेस कर रहे हैं और ये कहाँ पे पर मशरूम बेच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा सन गोल्ड फार्म में आप कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है और पाकिस्तान में कितना मशरूम इंपोर्ट हो रहा है अभी? जी, पाकिस्तान में जो है ये 1000 टन जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं। तो उसकी 1 अरब सवा अरब जो है ना वो वैल्यू बनती है, जो पाकिस्तान में हर साल जो है ना वो वहाँ पे आ रही है और डॉलर हम बाहर भेज रहे हैं। तो उसको जो है ना हम रोकने के लिए हमने यहाँ पे जो फार्म बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि उससे डबल हमारी प्रोडक्शन है। एक तो पाकिस्तान की जो इस्तेमाल में वो हम कवर करें, उसकी जितनी भी कंजम्पशन है पूरी की जाए, और जो पाकिस्तान से बाहर दूसरी दुनिया में भी जो है ना हम लोगों को उसको जो है ना वो पहुंचाएं। तो ये तकरीबन 2500 टन हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन पोटेंशियल इस फार्म की, तो हम प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अंदर जो 2000 टन जो है ना वो हमारी कैन में प्रोड्यूस पैक हो रही है और 500 टन जो है ना वो सालाना हमारी जो है फ्रेश सेल हो रही है। तो ये हम मुख्तलिफ शहरों में भेज रहे हैं। हम लाहौर भेज रहे हैं, इस्लामाबाद भेज रहे हैं, पिंडी भेज रहे हैं, पेशावर में भेज रहे हैं। हम जो है वो हैदराबाद, कराची, मुल्तान, गुजरावाला हमारी जो है कैन में भी जा रही है और फ्रेश में भी जा रही है। बाहर की दुनिया से भी जो है वो रसाई आ रही है कि वो हमसे जो है कैन में मशरूम मांग रहे हैं। कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं और इसकी क्या क्या पैकिंग है इसकी? हाँ जी, सन गोल्ड के अंदर हमारे पास जो है वो कैन पैकिंग है, फ्रेश पैकिंग है। फ्रेश पैकिंग के अंदर हमारे पास जो है ना ये 150 ग्राम की पैकिंग आ रही है। 150 ग्राम की पैकिंग है हमारे पास, आधा किलो 500 ग्राम की पैकिंग है। बल्क पैकिंग भी देते हैं हम जो है ना 20 किलो की। ठीक, 20 किलो आइस जेल लगा के गर्मियों में, जैसे कि पता है कि इसका बड़ा हीट का प्रॉब्लम है, तो इसको हम जो है ना वो आइस जेल लगा के थर्मोकोल बॉक्स के अंदर पैक करके हम जो है ना इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास ड्राई पैकिंग भी अवेलेबल है, मशरूम अवेलेबल है कि इसको जो है ना हमने अभी पैक किया। ये हम दे रहे हैं 150 ग्राम में, 250 ग्राम में, 500 ग्राम में, ये ड्राई हमारे हम जो है ना वो सेल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो कैन के अंदर अवेलेबल है हमारे पास है 1800 ग्राम की पैकिंग है, होल में, स्टेम में, पीसीज में, स्लाइसिस में। बिल्कुल। और 400 ग्राम की पैकिंग है, होल में, स्लाइस में, स्टेम एंड पीसीज में। तो ये हम जो है वो मार्केट रेट के हिसाब से सेल कर रहे हैं। फिर ग्लास जार में भी अभी पैकिंग चल रही है हमारी सन गोल्ड के नाम से। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है जी जी, उससे किस तरह आप बेहतर समझते हैं कि आपकी ये प्रोड्यूसर से बेहतर है या उनका कम्पीट कर रही है, उनके मुकाबले में? देखिए जी, ये मार्केट में हमारे व्यू आए हैं, उन्होंने बताया, हमने चेक करवाई है, मार्केट से व्यू लिए हैं, हम अपनी बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी ये फ्रेश है, इसके अंदर जो टेस्ट, इसका थिकनेस, इसकी टेक्सचर जो है ना वो इम्पोर्ट से बेहतर है, और जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो पूरी दुनिया में वो जो है ना वो सेम होती है। जैसे कि ये मशरूम है, तो इसको जो है ना हमने मार्केट से इसका व्यू लिया, क्योंकि ये वो 2-2 साल पुरानी होती है। ये हमारी जो है ना ये एक हफ्ता पैक हुई है, अगले हफ्ते वो दुकान में होती है मार्केट वालों के पास। फिर इसका रेवेन्यू भी है कि जितनी हम खर्चेंगे उससे डबल हमें इसका रेवेन्यू है। तो हर चीज़ का एक वक्त होता, आने वाला दौर जो है मशरूम का दौर नजर आ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। आज के प्रोग्राम में हमने बताया किस तरह एक एग्रीकल्चरल वेस्ट को, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट को और हमारी फॉरेस्ट्री वेस्ट को और हमारी डोमेस्टिक वेस्ट को एक हाई वैल्यू फूड के अंदर कन्वर्ट किया गया है। सन गोल्ड फार्म का पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखाया, किस तरह ये लोकल यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, किस तरह हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और किस तरह हम अपने ज़र मुबादला को ना सिर्फ ये कि उसको बचा रहे हैं बल्कि ज़र मुबादला कमाने का भी बहुत बड़ा ज़रिया बन रहे हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देख करिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।